तो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे काउंट इफ और काउंट इफ्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है और एडवांस फिल्टर का यूज, यानी कि काउंट इफ कहाँ इस्तेमाल होगा, काउंट इफ्स कहाँ इस्तेमाल करेंगे और एडवांस फिल्टर कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखते हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो राइट नाउ। ज्योति, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि काउंट इफ्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं काउंट इफ्स। पहले इफ सीखते हैं फिर इफ्स सीखेंगे। ठीक, काउंट का यूज किस लिए होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। अब हमसे कहा गया है कि जो आइटम्स हैं इसमें पेन कितनी बार है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि इसके अंदर पेन की जो वैल्यू है वो कितनी बार है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल काउंट इफ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें आइटम्स को सिलेक्ट करना है। अब पूरे आइटम्स हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, अगर हम माउस से सिलेक्ट करें वन बाय वन तो काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है ये। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल शॉर्टकट का यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है जी, इसके बाद कॉमा यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया क्या है हमारा, पेन। हमने पेन को सिलेक्ट किया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज देन एंड। तो आप देख सकते हैं कि इस डेटा के अंदर टोटल 5 टाइप पेन मेंशन है। ओके, इसके बाद यूज होता है हमारा काउंट इफ्स। काउंट इफ और काउंट इफ्स में क्या फर्क है, काउंट इफ सिंगल कंडीशन के लिए यूज होता है और काउंट इफ्स मल्टीपल कंडीशंस। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा, काउंट इफ्स का फंक्शन लगा दिया। इसके बाद हमको इस डेटा में से कहा गया है कि जो पोस्ट नेम है, ठीक है, अब इन पोस्ट नेम में मुझे सिर्फ मैनेजर का डेटा चाहिए, तो मैंने मैनेजर को सिलेक्ट कर लिया। जरूरी नहीं है कि आप इसे ऊपर से ही सिलेक्ट करो या फिर नीचे से सिलेक्ट करो, कहीं से भी आप मैनेजर को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि क्राइटेरिया हम सिर्फ मैनेजर को दे रहे हैं। ठीक है, मैंने मैनेजर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम कॉमा देंगे। अब इसने पूछा क्राइटेरिया रेंज 2, सेकंड रेंज क्या है आपकी, तो सेकंड रेंज है मेरी कि जो मैनेजर है वो नॉर्थ में कितनी बार है। ठीक है, तो मैंने इसमें नॉर्थ को सिलेक्ट किया। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दिया देन एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारे जो मैनेजर है नॉर्थ में 5 टाइम्स है, 1 टाइम यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैनेजर की ही पोस्ट नीचे वाले डेटा में कितनी बार है, टोटल 5 टाइम्स इसमें मैनेजर की पोस्ट मेंशन है जो नॉर्थ में है। ठीक है, इसी के साथ हमारा काउंट इफ्स भी रेडी होता है, काउंट इफ्स कंप्लीट होता है। अब हम सीखते हैं एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर का यूज कब और क्यों किया जाता है। एडवांस फिल्टर का यूज उस कंडीशन में किया जाता है जब आपके पास काफी बड़ा क्वांटिटी में डेटा है और आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि इसमें एचआर कौन है, एचआर की पोस्ट पे कौन कौन है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे एचआर तो मेंशन नहीं है, मैं सिर्फ निकाल रही हूँ मैनेजर का। तो एडवांस फिल्टर का यूज कैसे होगा, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे अपने डेटा टैब पर। डेटा टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एडवांस फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। ओके, मेरे जो टेबल की रेंज है उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने डेटा के बीच में कर्सर रख रखा था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, लिस्ट रेंज हमारी क्या हो गई, जो हमारा कंप्लीट डेटा है। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया हमने अभी रेडी नहीं किया है, पहले हम क्राइटेरिया रेडी कर लेते हैं। मुझे चाहिए पोस्ट नेम और मैनेजर। ठीक है, तो मैं इसे एक साइड में पेस्ट कर लेती हूँ। इसके बाद एडवांस फिल्टर पे क्लिक करते हैं। लिस्ट रेंज हमारी ऑटोमेटिकली उठा ली गई है जो हमारी टेबल है, लेकिन हमें टेबल पूरी यहाँ तक देनी है कंप्लीट, जो हमारी टोटल है, इससे ज्यादा हमें नहीं देना है डेटा। ठीक है, हमारा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। क्राइटेरिया रेंज हमारी है पोस्ट मैनेजर की, कॉपी टू अनदर लोकेशन। अभी हमें ना ये जो डेटा है हमारा, हम चाहते हैं ये दूसरी लोकेशन पे कॉपी हो जाए, तो हम इसमें यूज करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी टू। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ पर चाहिए आपको ये डेटा, मैं उसको उस सेल की वैल्यू दे दूंगी जहां पर मुझे इस डेटा की नीड है। अब आप देख सकते हो यहीं पर ही हमारा ये डेटा निकल के आ चुका है जो मैनेजर की पोस्ट पर है। ठीक है, एक सेकेंड, अब आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। ठीक है, अदर कोई डेटा नहीं आया हमारे पास, सिर्फ मैनेजर की पोस्ट है जो उन्हीं का डेटा आया है। डेटा को अरेंज करने के लिए हम एक शॉर्टकट की का यूज करते हैं, Alt+HOI। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।